जुलाई में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार होगी कृत्रिम बारिश। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जहरीली हवा को साफ करने के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की घोषणा की। अगर मौसम की स्थिति अनुकूल रही तो बारिश कराने का प्रयोग 4 से 11 जुलाई के बीच किया जाएगा, जो शहर के पर्यावरण संकट से निपटने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। क्या होती है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह नमी से भरे बादलों में विशिष्ट रसायनों को फैलाकर काम करता है, जिससे पानी की भारी बूंदें बनती हैं जो बारिश के रूप में गिरने के लिए पर्याप्त होती हैं। एक एरोप्लेन से नमी वाले बादलों पर विशिष्ट रसायनों, जिन्हें एजेंट भी बोलते हैं, का छिड़काव किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंटों में सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन युक्त नमक और सेंधा नमक शामिल हैं, जो संघनन नाभिक के रूप में कार्य करके बूंदों के निर्माण को तेज करने में मदद करते हैं। सिरसा ने कहा कि आईआईटी कानपुर ने तकनीकी समन्वय के लिए आईएमडी पुणे को ऑपरेशन के लिए उड़ान योजना प्रस्तुत की है। एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त होने का क्या कारण था? एयर इंडिया फ्लाइट 171 भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट से यूनाइटेड किंगडम के लंदन गेटविक एयरपोर्ट तक एयर इंडिया द्वारा संचालित एक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान थी। 12 जून 2025 को उड़ान का संचालन करने वाला बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद में उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी तक ये कहा जा रहा था कि लैंडिंग गियर को तैनात रखा और विंग फ्लैप को वापस खींच लिया, इस कारण से दुर्घटना हो सकती है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना सिमुलेशन के हिस्से के रूप में एयर इंडिया के पायलटों ने लैंडिंग गियर को तैनात रखा और विंग फ्लैप को वापस खींच लिया। यह पाया गया कि इनके कारण अकेले दुर्घटना नहीं होती, लेकिन एयर इंडिया के पायलटों ने फ्लाइट सिम्युलेटर में विमान के मापदंडों को फिर से दोहराया और संभावित कारण के रूप में तकनीकी खराबी की पहचान की। विमानन विशेषज्ञ, पूर्व अमेरिकी नौसेना पायलट कैप्टन स्टीव स्कीबनर ने कहा है कि भारत में पिछले कई दशकों में हुई सबसे बुरी विमानन दुर्घटनाओं में से एक के पीछे दोहरे इंजन की विफलता हो सकती है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, एआई 171 जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे क्या है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताएं। जनता का गुस्सा जीता, दिल्ली सरकार ने कहा पुरानी कारों और बाइकों को नहीं हटाएंगे। दिल्ली एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईओएल या एंड ऑफ लाइफ ईंधन प्रतिबंध लागू करने वाला पहला शहर था, जहां 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन को पेट्रोल और डीजल भरवाने पर प्रतिबंध लगाए जाने वाला था, तथा गुरुग्राम और अन्य शहरों द्वारा नवंबर तक इसका अनुसरण करने की उम्मीद है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संवाददाताओं को बताया कि इस तरह के ईंधन प्रतिबंध को लागू करना कठिन है, तकनीकी चुनौतियों और जटिल प्रणालियों के कारण, और कहा कि अपनी कारों और मोटरसाइकिलों की देखभाल करने वाले लोगों को दंडित करने के बजाय खराब रखरखाव वाले वाहनों को जब्त करने की प्रणाली पर काम किया जा रहा है। थाईलैंड ने बॉलीवुड की स्क्रिप्ट का अनुसरण किया, सूर्या एक दिन के प्रधानमंत्री। थाईलैंड की राजनीति ने नायक जैसी हिट फिल्म दी है। वरिष्ठ नेता सूर्या जुंगरुंगरेन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन केवल एक दिन के लिए। सूर्या की पदोन्नति संवैधानिक न्यायालय द्वारा कथित नैतिक उल्लंघनों के कारण प्रधानमंत्री पैतोंगतान शिनावात्रा को निलंबित करने के निर्णय के बाद हुई। गुरुवार को कैबिनेट में फेरबदल से थाई प्रधानमंत्री को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। धन्यवाद।